नमस्कार दोस्तों। अनसुनी कहानी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी अनसुनी कहानी है 9000 साल से कहाँ है द्वारिका नगरी। दोस्तों, कई बार ये हमारे मन में भी सवाल आता है कि द्वारिका नगरी थी तो वो कहाँ गई। चलिए दोस्तों, इसी पे शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि श्री कृष्ण की नगरी पिछले 9000 सालों से आखिर कहाँ है। वैसे ये तो सभी जानते हैं वो डूब गई थी, पर डूब कर आखिर वो कहाँ गई। आपको जानकर हैरानी होगी, ये नगरी आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। रिसर्च की माने तो खुदाई में मिली द्वारिका की कहानी 9000 साल पुरानी है। इससे पहले आपको बता दें कि आखिरकार द्वारिका का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल माना जाता है द्वारिका को बसाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और रातों रात विश्वकर्मा ने इस नगरी का निर्माण कराया था। यह नगरी खूबसूरती और बेहतरीन वास्तुकला की मिसाल थी, लेकिन श्री कृष्ण की मौत के बाद ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। वहीं इसके डूबने के पीछे मुख्य कारण थे, पहले माता गंधारी द्वारा दिए गए श्री कृष्ण को श्राप, और दूसरा ऋषियों का अपमान किए जाने पर उनके द्वारा श्री कृष्ण के बेटे को मिला शाप। यही दोनों शाप यदुवंशियों और उनकी द्वारिका के नाश का कारण बने। बता दें, द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 साल बाद डूबी थी। द्वारिका के समुद्र अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो उसी समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 में जामनगर के गजेटियन में इसका उल्लेख किया गया है। इसके पहले लोगों का मानना था द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है और इसकी काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारिका के सबसे पहले उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिली 6ठी शताब्दी के कॉपर प्लेट पर सब मिले, तब लोगों को इस पर भरोसा होने लगा। वहीं दोस्तों 1979 ईस्वी में आर्कियोलॉजिस्ट तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। खोज की शुरुआत द्वारिका में मिले 9वीं शताब्दी के मंदिर अवशेषों से। इतना ही नहीं, खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर तक पहुंच गई, जहां हजारों फीट नीचे वैज्ञानिकों ने द्वारिका के खास अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार भी थी, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारिका विवरण से मिलती है। वहीं दोस्तों कहा जाता है कि वह दीवार में करीब 50 टेक्चर थे, जिसमें 30 की खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने कर ली थी। इसके साथ ही उन्हें उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से 3000 बीसी के लग रहे थे। ये सभी चीजें इस बात को चीख चीख कर बयां कर रही थी कि द्वारिका समुद्र में आज भी मौजूद है। वहीं इस खोज को एक बार फिर से 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किया गया, जिसके बाद 2007 में उनकी टीम ने समुद्र से द्वारिका के कई अवशेष निकाले थे। वहीं इन अवशेषों को नमूनों को देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, जिसके बाद ये पता चला कि सभी अवशेष करीबन 9000 साल पुराने हैं। विदेश के वैज्ञानिकों ने इस पूरे मामले को जानकर काफी चौंक गए। दोस्तों, विशेषज्ञों ने समुद्र के अंदर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी खुदाई की, जहां 10 मीटर की गहराई पर सिक्के और कई तरह की आकृतियां भी प्राप्त हुई। बता दें, जमीन से मिली चीजें और समुद्र अंदर मिली चीजें कई समानताएं मिलती थीं। दोस्तों, आपको बता दें, धार्मिक पुस्तक के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें साल में द्वारिका नगरी बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशीय पुरुषों तथा यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगर से तीर्थ के लिए निकल गए। वहीं प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। बहसबाजी झगड़े में तब्दील हो गई और झगड़ा मारपीट में बदल गया। इसके दौरान ऋषियों का शाप इन रूप में फलीभूत हुआ कि शाप ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। वो ऐसा मूसल होती
जिसका प्रहार एक ही प्रहार व्यक्ति का जान ले लेता। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। वहीं इसके बाद अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर लेकर चले जाएं। हस्तिनापुर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। आदेश मिलने पर ही अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिया। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। जैसे उन लोगों ने नगर को छोड़ा, राजमहल और समुद्र में समा गई। उस नगरी पर पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारियां मिली। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस पे हम एक और आर्टिकल अच्छे से लिख के इसको प्रोवाइड करेंगे, किस प्रकार से डूबी और क्या था गांधारी और श्री कृष्ण का श्राप, क्या उनके बच्चे को श्राप मिला था। दोस्तों, इस प्रकार से हम अगली वीडियो फिर लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, ये मेरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।